नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल एम विद देवेंद्र सर में। आज हम उत्तर प्रदेश में पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो आज इतिहास विषय का हम पेपर का जो है सॉल्व करेंगे, इतिहास विषय के पेपर को। और मेरे पास जो इतिहास विषय का जो पेपर है वो बी सेट है, तो ये आप अपने उससे मिला लीजिएगा, जो भी आपका सेट रहा हो। मैं क्वेश्चन और आंसर बताऊँगा, सारे ऑप्शन पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, ताकि आप जल्दी से आप अपने आंसर को मिला पाएंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, ना कि प्रभु सत्ता पर था। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा क्वेश्चन है, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है। तो है पृथ्वीराज, है ना, पृथ्वीराज, जिसको पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई। तो देखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये घटित हुई थी, ठीक है ना, ये घटना घटित हुई थी कहेंगे, क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और 1 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर 1931 के बीच में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, ध्यान रखना है इसको। फिर चौथा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया। इसका सही आंसर है अकबर। फिर अगला क्वेश्चन है पांचवा, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया। तो इसका सही आंसर है 1879। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 1938 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था, कौन सा था। क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। यहाँ योजना आयोग ना कह के देखेंगे, योजना आयोग की जो राष्ट्रीय समिति है उसके बारे में डिस्कशन होता है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा योजना आयोग शब्द ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आंसर इसका यही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था। इसका सही आंसर है देवराय द्वितीय। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। तो देखेंगे माहेश्वर नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी। तो देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर जो है साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये इसका सही आंसर है। फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन किया। तो देखेंगे राजराज प्रथम, इसका सही आंसर है। फिर अगला चलते हैं, ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए सही शब्द का जो प्रयोग है वो गोमत, मुझे लगता है ये आंसर होना चाहिए। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखेंगे लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड है अप्रैल 1919, रोलेक्ट एक्ट है मार्च 1919 और गदर पार्टी की स्थापना है 1 नवंबर 1913। तो देखेंगे इसका सही आंसर है 4, 1, 3, 2, ठीक है, ये इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, रुपयारूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी। तो देखेंगे इसका सही आंसर है रजत, यानी कि चांदी की मुद्रा ये होती थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसमें देखेंगे निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया। तो देखेंगे जेम्स मिल नामक जो विद्वान है वो भारतीय इतिहास को इस सांप्रदायिकरण के आधार पर बांटता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया। तो इसका सही आंसर है अकबर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। तो देखेंगे ये भीष्म पर्व का अंश है, ये इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया। तो हेनरी विवियन डेरोजियो है, ये शुरू करते हैं, इसमें डेरोजियो आंसर सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 का देखेंगे, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था। तो देखेंगे दक्षिण भारत में संबंधित से था, ठीक है, ये हो गया 18। अब है क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्किनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे। तो देखेंगे कंजर्वेटिव पार्टी से वो संबंधित थे। अब है क्वेश्चन नंबर 20, द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला, जैसे ही मिलेगा मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा, जो क्वेश्चन यहाँ पर छूटेंगे उनके आंसर छूटेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया। तो है गुरु रामदास को दिया था।
फिर अगला क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? तो ये स्थल है सेनुआर, ये बिहार में स्थित है ना। मेरा वीडियो आप देखेंगे नवपाषाण काल वाला, तो उसमें मैंने इसको डिस्कस किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा? तो इल्तुतमिश को इस उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 24 देख लेते हैं। मौर्यों के केंद्रीकृत राज का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया, यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लिखित किया गया है? तो इसका सही आंसर है कलिंग शिलालेख। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? तो देखेंगे हर्षचरित का जो अध्याय 8 है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण बने थे, किससे बने थे? फलक से बने थे। यह आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा, इसका मैंने डिस्कशन किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ? तो देखेंगे ये अभिलेख है त्रिनेडुडुंगलम, है ना। त्रिनेडुडुंगलम जो अभिलेख है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता था? तो महावीर को कहा जाता था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित वायसरायों में से किसने फूट डालो और राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया? तो है लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर है। फिर है 30वां क्वेश्चन है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था? तो क्या उद्देश्य था? देखेंगे ब्रिटिश द्वारा युद्धों के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना, ये इसका राइट आंसर है। फिर अगला देखेंगे 31वां क्वेश्चन है, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में कौन पुर्तगाली नहीं था? तो निकोलो कांटी नहीं था, ये इटली का निवासी था। फिर देखेंगे 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई थी? तो है सांची, है ना। ये 32वां क्वेश्चन था। अब है 33वां क्वेश्चन। देखेंगे 33वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो देखेंगे इसका अध्यक्ष था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये राइट आंसर है। फिर चलते हैं 34वां, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर इसका राज्याभिषेक भी हुआ था। फिर अगला चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? तो इसका सही जो क्रम है वो है मंडलम, नाडु, स्थल ग्रामों का एक समूह होता था और फिर सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। फिर देखेंगे ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखेंगे इसका स्पष्ट आंसर तो नहीं मिलता है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि आभूषणों को बनाने वाले के लिए शायद धान्यकृत शब्द का प्रयोग किया जाता था, है ना। लेकिन इसका जो अगला मैं जब वीडियो बनाऊंगा, जैसे ही मुझे आंसर मिलेगा तो वहाँ पर मैं इसका प्रमाणिक उत्तर दूंगा। 37वां क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? तो है विशाख दत्त। ठीक है, ये 37वां क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन है, 1857 में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई? तो लाहौर में की गई थी, ध्यान रखना है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 39, पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? तो देखेंगे ये गंधार की वैसे जो देखेंगे राजधानी तक्षशिला थी और वहीं पर एक नगर था पुष्कलावती। तो इसको राजधानी कहना उचित नहीं है, लेकिन यही इसका वैसे आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, तद्बोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी तद्बोधनी सभा की स्थापना। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी ऑप्शन जो देखेंगे, परिषद गवर्नर जनरल और बम्बई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ये कथन क्या है? गलत है, ये ध्यान रखना है 41वें क्वेश्चन को। अब चलते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। 42वें क्वेश्चन में क्या कहता है, दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर है नारायण गुरु। ठीक है, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की? तो देखेंगे कौन करता है? विक्टर जैकमॉट करता है। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 44, अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो देखेंगे कैखुसरो को किया था, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन दिया नहीं है, कैकुबाद दिया है, तो इसका कैकुबाद आंसर होना चाहिए। ठीक है, कैकुबाद होगा इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 45, औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संबंध है कानून
संहिता से, है ना, कानून की ये पुस्तक थी, फतवा आलमगीरी। फिर क्वेश्चन नंबर 46, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो देखेंगे बेगम हजरत महल कर रही थी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 47, हुविस के सिक्कों पर अंकित अहुर मजदा देवता का संबंध है किसका? तो अहुर मजदा जो देवता है वो पारसियों का देवता है, ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर है 48, गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? तो देखेंगे समुद्रगुप्त है ना, रखालदास बनर्जी ने समुद्रगुप्त की 2 मुद्राएं बंगाल से प्राप्त की हैं और यही सबसे पहले ताम्र मुद्रा जारी करता है गुप्त काल में, ध्यान रखना है। फिर 49वां क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है जेम्स पैलेस। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 50, शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में कौन विरोध में थे? तो मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर देशमुख होना चाहिए, हालांकि मुझे अभी इसका आंसर नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा तो अगले वीडियो में अवश्य इसका डिस्कशन मैं करूंगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 51, ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार था, क्या था? आभूषण था जो गले में पहना जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 52वां क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा? तो भेजा था किसको? महाधर्म रक्षित को, ये राइट आंसर है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का वो सिपाही था, ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, मुगल काल में इजारा क्या था? तो इजारा क्या है? ठेके पर कृषि की एक व्यवस्था थी और ये राजस्व कृषि की एक व्यवस्था मानी जाती है। पहला ऑप्शन इसका ये ठीक है, राजस्व कृषि की एक व्यवस्था। फिर है क्वेश्चन नंबर 55, ए वीक विद गांधी, ये पुस्तक किसने लिखी है या इसके लेखक कौन है पूछ रहा है? तो लुई फिशर है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 56, चांदी की टका और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन निम्नलिखित किस शासक ने कराया? तो देखेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश चांदी का टका और तांबे की जीतल नामक मुद्राओं को चलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर है 57, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? तो देखेंगे कौन? जनरल हडसन है। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे BL ग्रोवर में भी मिल जाएगा आपको। फिर है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है? तो ये हुविस प्रथम के सिक्कों पर लिखा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर है 59, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखेंगे किताबों में दिया गया है 1814-15, तो मुझे लगता है इसका आंसर 1814 होना चाहिए, है ना। कहीं कहीं 15 भी दिया है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में 1814-15 दिया गया है, तो इसका आंसर 1814 है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित इतिवृत्तों में किस एक में सुबुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास है? तो देखेंगे मुंतखब उत तवारीख है ना, बदायूनी की एक पुस्तक है, इसमें ये मिलता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर है 61वां, संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1821 में निकाला? तो राजा राव मोहन राय निकाला था। फिर अगला देखेंगे हम 62वां, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया? तो इसका सैयद अहमद खां है इसका, हालांकि इसका स्पष्ट नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है इसका आंसर यही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल, मुद्रा और लेखा होता था? तो देखेंगे अच्छ पटलाध्यक्ष जो मौर्यकालीन एक अधिकारी है, तो उसके अंडर में 2 विभाग होते थे, चल, मुद्रा और लेखा का। ठीक है, फिर है 64वां, लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो देखेंगे 1850 इसका सही आंसर है। फिर चलते हैं, ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है? तो सूर्य देवता वैसे धौ का पुत्र माना गया है, लेकिन धौ इसमें दिया नहीं गया है देवता, तो ऊषा इसका आंसर होना चाहिए। तो ये 65 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला हम 66 की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए ममालिक जाना जाता था, तो क्या है? राजकीय सूचना एजेंसी का प्रमुख होता था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 67वां, किस शिलालेख में अशोक अपने को पियदसी लाजा मगधे कहता है? इसका उत्तर मुझे नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा तो डिस्कशन अगले वीडियो में अवश्य करूँगा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 68, राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? तो ये बीजापुर प्रशासन के विरुद्ध था। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 69वां 69, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? इसका सही आंसर है लॉर्ड इरविन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर, व्यापारिक चौकियों
का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? इसका आंसर मुझे मिला नहीं है, और जैसे ही मिलेगा तो अवश्य इसके मैं अगले वीडियो में जरूर इसका चर्चा में करूँगा। क्वेश्चन नंबर 71, जग्गेपेट शिल्प का संबंध है, ये बौद्ध से है। जग्गेपेट दरअसल में आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर जो है एक स्तूप है ना, और स्तूप का संबंध किससे रहता है? बौद्धों से रहता है, ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूतमंडल भेजा? तो इसका सही आंसर है कुलोत्तुंग प्रथम। फिर अगला चलते हैं 73वां, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुरक्षा कपाट सिद्धांत दिया? तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? तो सही आंसर है इसका मध्यपुरा पाषाण काल। ठीक है, 74 क्वेश्चन का यहाँ डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब 75वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया? जैसा कि आप जानते हैं इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, और इसने रहला नामक किताब लिखी थी अरबी भाषा में। तो ये आया था कहाँ? मोरक्को से आया था, मोरक्को का निवासी था, और मोरक्को जो शहर है वो उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, फिर आप देखेंगे 76वां क्वेश्चन, मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा, यह कथन किस राजनीतिज्ञ का है? तो इसका मुझे स्पष्ट आंसर नहीं मिला, यहाँ पर मैं अनुमान भी नहीं लगाना चाहूँगा। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 77, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया? तो देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में ये हिस्सा लेती हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। फिर क्वेश्चन नंबर है 78वां आप देखेंगे, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियाँ मिली हैं? तो देखेंगे इनाम गांव से मिला है, और इनाम गांव महाराष्ट्र का एक स्थल है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 79, 1885 में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो देखेंगे इसका अध्यक्ष है भूमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 80, विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? तो देखेंगे करसोन दास मलजी द्वारा ये पत्रिका निकाली गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? तो देखेंगे कल्पसूत्र में ये मिलता है हमें। फिर क्वेश्चन नंबर है 82, मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में कौन सा एक कारखाना से संबंधित था? तो देखेंगे दीवान ए ब्यूतात जो एक अधिकारी है वो कारखाना से संबंधित था, है ना, कारखाना का प्रधान होता था। तो 82 क्वेश्चन हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई माजदासन सभा से संबंधित नहीं था? तो देखेंगे न्यायमूर्ति रनाडे से संबंधित नहीं थे, बाकी के जो जैसे नौरोजी फुरदोनजी, एस बंगाली और दादा भाई नौरोजी ये सब थे। तो इसका आंसर सही है न्यायमूर्ति रनाडे, वो इससे संबंधित नहीं थे। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84, भोज और कार्ले की चैत्य गुफा कहाँ स्थित है? तो देखेंगे लोनावाला महाराष्ट्र में ये स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर है 85, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया? तो देखेंगे सर हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है लाहौर की संधि के अनुसार, लाहौर में रेजिडेंट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 86, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? तो इसका राइट आंसर है बलबन। तो 86 क्वेश्चन का हम यहाँ डिस्कशन कर चुके हैं। अगला हम चलते हैं 87, भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा? तो देखेंगे ये सही आंसर है दयानंद ने, है ना, दयानंद सरस्वती कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 88, हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? तो देखेंगे विंध्य क्षेत्र के वन में वो प्रवेश करती हैं, विंध्य वन सही है। फिर हिंसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहाँ कुलपति कौन थे? तो देखेंगे शीलभद्र नामक एक व्यक्ति जो थे वो वहाँ के कुलपति थे। फिर क्वेश्चन नंबर है 90, हिंसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्ग रक्षक का कार्य दिया गया था? इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, और जैसे ही मिलेगा तो अगले वीडियो में इसका डिस्कशन हम करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 91 की ओर 91, गंगाकोट चोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? ये ध्यान देना है, ट्विस्ट किया है क्वेश्चन में। जैसे कि देखेंगे आप कि राजराज प्रथम जो है तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराता है, और जब राजेंद्र प्रथम जब गंगाकोट चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाता है तो वहाँ बृहदेश्वर मंदिर, जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, उसी की तर्ज पर गंगाकोट चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराता है। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम। फिर है 92 क्वेश्चन, गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? तो 1 नवंबर 1913 को ये हुआ था।
फिर अगला क्वेश्चन है 93, किसने पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स का पर्सिया में लेखन किया है? तो राजा राम मोहन राय करते हैं, है ना, इस पुस्तक का लेखन पारसी भाषा में। फिर है 94, महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो देखेंगे प्राकृत भाषा का वो प्रयोग करते हैं। फिर है 95, किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर है रॉल्फ फिच। ठीक है, तो 95 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। अब 96 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 96 क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? तो इसका सही आंसर है अग्नि। अगला चलते हैं 97 क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोयला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो देखेंगे ये विद्युत वाहिनी से संबंधित थे, ध्यान रखना है। फिर अगला है 98, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ? तो ये फतेहपुर सीकरी में हुआ था। फिर अगला है, निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्न की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? तो इसका आंसर तो स्पष्ट नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर अदिति होना चाहिए। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 100, धर्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? तो देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 101 की ओर चलते हैं। निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस संधि, ये गलत दिखा रहा है, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद एला-सैपल की संधि होती है, जिसको एक्सला-सैपल भी कहते हैं, है ना, ध्यान रखना है। फिर 102, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा? तो देखेंगे बुक्का प्रथम भेजता है। ठीक है, ये राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 103, जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया? तो ये सतीश चंद्र नामक एक इतिहासकार हैं, वो जागीरदारी संकट को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण मानते हैं। फिर देखेंगे नीति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेश से संबंधित है? तो ये इसका राइट आंसर है महात्मा बुद्ध। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास का लेखक कौन था? तो बी पट्टाभी सीतारामैया थे। ठीक है, अगला है, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव की अधिकता है। इसका आंसर तो स्पष्ट नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है इसका आंसर अदीना मस्जिद होना चाहिए। फिर 107 क्वेश्चन नंबर, महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? इसका राइट आंसर है पायनियर। और जैसा कि आप देखेंगे एनसीईआरटी जो है कक्षा 12 की पुरानी एनसीईआरटी, उसमें एक आंसर दिया हुआ है। फिर है क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? तो देखेंगे ले मसूरिये, या जिसको बोलते हैं ले मेशियर, जो है 1850 में एक उत्तर प्रदेश से नवपाषाण काल का एक उपकरण प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 109, किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता और सैन्य अधिकारी होते थे? तो देखेंगे इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। बाकी जो है बेलजली, लिटन और एडम्स, ये तीनों ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 111, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तू कहा जाता है? तो देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक है इसका राइट आंसर। फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112, अशोक के अभिलेखों से दिखता है कि राजाज्ञाएँ संपूर्ण राज्य में मानी जाती थीं, केवल एक भाग को छोड़कर, तो ये पश्चिमी भाग है ना, ये इसका राइट आंसर है। फिर देखेंगे ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था क्या? खिल्ल कहा जाता था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ की? तो देखेंगे अकबर करता है और मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से चेक एंड बैलेंस की नीति को वो अपनाता है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115, राजबाही एवं उलूग खानी थी, क्या है? ये 2 नहरें हैं जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों के नाम हैं। ठीक है, ये राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से या निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री, सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117, सेंट टोमे के युद्ध और अड्यार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? तो डुप्ले पराजित करता है, ध्यान रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? तो देखेंगे कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो द्वाब था, जिसको बोलते हैं रायचूर द्वाब, उसको लेकर इनमें संघर्ष होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 119, गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया? इसका राइट आंसर है उत्तरी बिहार। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 120, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ में है, यह किस भाषा में लिखा गया? तो लिखा गया है किसमें? अरबी भाषा में लिखा गया, और ये किसकी पुस्तक है? आप जानते हैं इब्न बतूता की ये पुस्तक है। फिर 121वां क्वेश्चन, 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? तो मुझे लगता है इसका राइट आंसर बहादुर शाह होना चाहिए, है ना। तो चलिए अब जो चलते हैं अगले जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 4, उस पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था? तो देखेंगे ये इसका राइट आंसर राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक था। 123, दिल्ली सल्तनत में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। फिर चलते हैं 124 क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित वायसरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया? तो देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर है 1906। ठीक है साथियों, तो हमने आज ये जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है 125 क्वेश्चन को। मैं समझता हूँ आप जो है इस तरीके से अपने अगर पेपर को मिला लेंगे तो ये एकदम राइट आंसर मैंने बनाए हैं। बहुत सारी किताबों को मैंने 4-5 घंटे खोजा है उसमें से, ठीक है। तो ये बिल्कुल प्रमाणिक उत्तर हैं। जो आंसर हमें नहीं मिले हैं उसका वीडियो हम अगले जो वीडियो मेरा बनेगा तो वहाँ पर मैं उसको डिस्कशन करूँगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल, जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है एम देवेन सर, अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उन लोगों को जिन्होंने पीजीटी एग्ज़ाम दिया है, ताकि वो प्रमाणिक उत्तर को मिला लें और अपना मूल्यांकन कर लें। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।